के नाम की स्तुति हो। आज इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर अनीश पॉल, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। तो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए प्रभु ने मेरा जीवन में दिया हुआ उस गवाही को बताने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप सबको शीघ्राने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठा नाम से मेरा नमस्कार। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आप महान है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सृष्टिकर्ता, सर्व उद्धारकर्ता परमेश्वर है। पिता, हम आपके पुत्र, हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता जी, आपने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है कि हम आपके निकट प्रेम में निर्दोष और पवित्र बने। धन्यवाद परमेश्वर, आज इस गवाही को सुनने वाले प्रत्येक लोग का जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए। मुझे भी आपके बलवंत हाथों में सौंपते, आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा के अगुवाई में होने पाए। पवित्र आत्मा इस हालेलुया गवाही को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी महिमा में, आपके सामर्थ्य में इस्तेमाल होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको एक बार फिर मैं जय मसीह कहता हूँ। तो मैं पास्टर अनीश पॉल, छत्तीसगढ़ भिलाई। पिछले 12 साल से मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे और सेवकाई कर रहे। अब हम प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में कई गांव में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दे रहा है और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रही है। और गांव-गांव में और जंगल एरिया में आदिवासी लोगों का बीच में हालेलुया प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर ने मुझे और हमारे साथ जो सेवा करने वाले प्रभु के अभिषिक्त दासों को भी इस्तेमाल कर रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, में आज से करीबन 19 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करने में परमेश्वर पिता ने मुझे सहायता किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उससे पहले मैं एक हिंदू परिवार में, एक अन्य जाति परिवार में पैदा हुआ और मेरे पापा का परिवार, मम्मी का परिवार सब अन्य जाति है। सब लोग हिंदू लोग हैं। लेकिन मेरा पैदाशी जो है केरल में हुआ है। 2001 उसका आखिरी समय में मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करने के लिए 2001 सितंबर महीना 19 तारीख को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हालेलुया जल में डूबकर बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को हाल पहनने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे प्रियो, मेरे पूरा गवाही बताने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में अपनी गवाही को बताने में मैं प्रयास करता हूँ। तो पहले मुझे मालूम नहीं था यीशु मसीह हमारा ही उद्धार करता है, हमारे लिए भी इस जगत में आया है, हमें भी पापों से मुक्ति देने के लिए, अनंत काल के दंड से बचाने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जगत में आया है करके मुझे मालूम नहीं था। मेरा विचार यही था कि यीशु मसीह जो है ईसाइयों का है, वो ईसाइयों का ईश्वर है, ईसाइयों का गुरु है, इसलिए हमको उसके साथ कोई संबंध नहीं है करके मैं सोचा था। क्योंकि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ था। मेरे प्रियो, मेरा गांव में आधा से ज़्यादा क्रिश्चियन लोग रहती है। मतलब हम लोग
प्रेज़ द लॉर्ड, एक ईसाई लोगों का मध्य में अलग अलग डिनोमिनेशन वाले अलग अलग जो हालेलुया चर्च में जाने वाले लोगों का मध्य में रहती है। हमारे गांव में हर साल जो है वो लोग सब कन्वेंशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, प्रार्थना चलते हैं, सब कुछ चलते रहती है। लेकिन फिर भी मुझे मतलब हमारे परिवार वाले को ये मालूम नहीं था कि यीशु मसीह जो है हमारे उद्धार करता है, हमें भी पापों से मुक्ति देने के लिए, हमें भी अनंत जीवन देने के लिए आया हुआ है करके। लेकिन मेरा घर में एक घटना हुआ है, मेरे पिताजी का शरीर में एक बीमारी आई। मेरा जन्म के बाद में मेरा बचपन में हुआ है ये बात। मेरे बचपन में मेरे पिताजी का शरीर में एक बीमारी आई। वो बीमारी यही था कि उनके सिर का नीचे से, एक गर्दन से नीचे जाने वाले वो जो मेन जो नस जो है वो बंद हो गई। मतलब उनके अंदर से खून आना जाना करते हैं, ऊपर नीचे जो है खून आना जाना करते हैं। वो ब्लड सर्कुलेशन जो है मेरे पिताजी का बंद हो गई। उसी की वजह से उसका नस का प्रॉब्लम चालू हो गई। और उनके ये गर्दन से ऊपर जो है उनके सिर है या नहीं उनको भी पता नहीं है। इससे एक उनको देखने से एक पागल टाइप होता है। ऐसे वो बहुत साल बीत गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत कष्ट अनुभव में करीबन 15 साल तक हम लोग उनको इलाज किया। कई डॉक्टर के पास ले गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गया, और हम लोग अपने तरफ से अपने विश्वास के अनुसार कई मंदिरों में लेके गया और लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ किया, फिर भी उसको पूरा छुटकारा नहीं मिला। तब हमारे घर में बहुत परेशानी आई, क्योंकि मेरा 2 भाई लोग भी है, उन लोग भी मेरे से छोटा है। 2 भाई लोग, हम लोग 3 भाई लोग हैं, मैं सबसे बड़ा है। तब हम सब छोटे हैं, लेकिन हमारा घर में मेरा हालेलुया 3 भाई और मेरा माता पिता और मेरा दादा दादी ये सब है। लेकिन मेरा पापा जी जो है काम करते थे, काम करके वो हालेलुया मेहनत करके एक एक दिन हालेलुया प्रेस हमारे लिए प्रेस और सब कुछ करते थे। लेकिन ये नस के प्रॉब्लम के वजह से उनको क्या होता है, उनका सिर ऐसे सीधा खड़े होने में दिक्कत हुआ, अच्छा से बात करने में दिक्कत हुआ है। वो एक पागल के जैसे हो गई। मतलब हमेशा उनका सिर जो है ऐसे 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 करते थे। तो आखिरी में डॉक्टर ने ऐसे बोली, तो इनको आगे काम नहीं करना है, काम करने के लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका नस में प्रॉब्लम है, ये बीमारी ठीक होना बहुत मुश्किल है करके बोले। तो बहुत कुछ करने के बाद भी इलाज बहुत करने लगा, बहुत पैसा खर्चा करके उनको इलाज करने लगा, फिर भी उनको ठीक नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हमारे मंदिर में अलग अलग मंदिर में, बड़ा छोटा अलग अलग मंदिर में लेके गया और सब कुछ करने लगा, मन्नत माना और जो भी उसके लिए करना चाहिए सब कुछ कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरा पिताजी का एक बड़ा पिताजी है, मेरा बड़ा पिताजी जो है वो क्या बोलता है, वो एक पुजारी भी है, पूजा करते हैं। वो खुद का मंदिर बना करके वहाँ पर पूजा भी करते हैं। उनके पास भी लेके गया, वो भी कुछ बातों को बताया। इनका जो पहला लड़का, मतलब मेरे बारे में बोल रहे, इनका मेरा पिताजी का पहला लड़का मतलब इनका ये बच्चे का जन्म के वजह से उसका दोष जो है इसका ऊपर भी आया करके बोला, इसलिए इनको ये बीमारी आ गया करके बोला। उसके लिए वो करना पड़ेगा। फिर भी कुछ मंदिर में ले गया, उसके लिए जो भी किया है, लेकिन ठीक नहीं हुआ है। फिर उन लोग ऐसे बोलने लगा, ये जो लड़का जो है आपके बेटा जो है 14 साल जो है पार होना बहुत मुश्किल है उसके। उन लोग के अनुसार उन लोगों ने जो ज्योतिषी करने वाले लोग हैं, ज्योतिषी मतलब भविष्य काल आने वाले लोग भी है, ऐसे कुछ बातें उन लोग बोलते रहती हैं। वो बातें बोल करके बोले ये प्रेज़ द लॉर्ड, ये लड़का जो है ये 14 साल आगे जाना बहुत मुश्किल होता है। 14 साल में इस बच्चे को भी कुछ होने का चांस है करके बोला। तो हम लोग एकदम परेशान हो गया। फिर भी क्या हुआ, तो हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। पापा को काम भी नहीं कर सकता, घर में है,
तो बहुत मुश्किल हो गया। हमारे घर वाले, मेरा घर मतलब मेरे रिश्तेदार लोग हैं, मेरे पापा का रिश्तेदार है, ये लोग सब हमको क्या हुआ मतलब अकेले कर दिया, मतलब ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर आखिरी मेरा मम्मी जो है थोड़ा कुछ बचपन से वो सिलाई करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा गांव में एक आंगनवाड़ी है, उस आंगनवाड़ी में वहाँ के लोग सब मेरे मम्मी को ये हालेलुया सिलाई करने के लिए मौका दिया, मतलब काम दिया। वो काम करने के लिए जाता था। जाते समय बहुत भवन के विषय में, पापा का विषय में, ये सब कुछ सोच करके, मेरा भाई लोग का विषय में, हमारे विषय में सब सोच करके मेरे मम्मी भी बहुत प्रेस दुख में था। तब एक दिन ऐसे काम करने के लिए गया, तब वहाँ पर एक प्रभु के दास आया। उस रास्ता में एक प्रभु के दास आया, एक बुजुर्ग प्रभु के अभिषेक दास आया। प्रभु के दास ने आकर के मेरे मम्मी के पास आया और उनसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह क्यों जगत में आया है, यीशु मसीह सबका प्रभु है, वो किसी मनुष्य का, किसी धर्म का नहीं है, वो सबका प्रभु है। इस सारे बातों को बताया। और वो पास्टर जी को भी मालूम था हमारा पिताजी जो है बीमार पड़ा है, उनको अभी तक ठीक नहीं हुआ है करके। उन्होंने कहा मेरा यीशु जो है आज भी जिंदा है, वो चंगा करने वाले हैं। अगर आप लोग विश्वास करने से हम प्रार्थना करेंगे, यीशु आपके पति को चंगा करेगा करके बोला। तो उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ यीशु मसीह के बारे में बोलने के बाद चले गया। और फिर भी उन्होंने कुछ दिन के बाद मेरे मम्मी के पास आकर के सुसमाचार सुनाया और कहा अभी देखो मैंने बहुत कुछ बातें आप लोगों को बताया, मतलब आपको मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो सबका प्रभु है, सबका उद्धार करता है, सबको बचाने वाले हैं, ये सारे बातों को बताया। मैं इतना समय आपको मैंने यीशु के बारे में बताया, मेरे परिवार के विषय में, मेरे बारे में मैं कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ यीशु मसीह के बारे में आपको बताया। मतलब मेरा यीशु आज भी जीवित है, वो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। जो कोई इस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा करके बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर उन्होंने जाने के समय एक बात और बोला, तो अगर आप लोग हमारे घर में जो हर शुक्रवार में एक प्रार्थना चल रही है, उस प्रार्थना में जा कर के देखो जैसे मैंने कहा है वो सही है कि नहीं, वो सच्चाई है कि नहीं, आप लोग एक बार हमारे प्रेयर में आकर के देखो, ऐसे करके बोलने लगा। और उसके बाद वो चले गया। तब उसी समय मेरा मम्मी के जीवन में भी प्रभु ने कार्य करने लगा, पवित्र आत्मा कार्य किया। तब वो सोचा अरे इतना देर ये पास्टर ने यीशु के बारे में बताया और बोला देखो यीशु मसीह सच में सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, सबका उद्धार करता है, सबको जीवन देने वाले, छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। आप अगर आ करके देखो, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। उन्होंने परमेश्वर बुलाया प्रार्थना में। ये सुन करके थोड़ा मेरे माँ का मन में भी थोड़ा विश्वास आने लगा, अगर जा करके थोड़ा प्रार्थना में जा करके देखते हैं। उन्होंने एक दिन एक शुक्रवार प्रार्थना में गया, वहाँ पर गया। उन लोगों ने मेरे मम्मी के लिए, पापा के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना किया। और उस दिन मेरे मम्मी को, जिस दिन उधर मीटिंग में गया, मम्मी को बहुत दिल में शांति आई, क्योंकि वहाँ का प्रार्थना, आराधना, वचन सब कुछ सुन करके। तब उन्होंने वहाँ का लोग जो हैं, प्रभु के लोग जो हैं, मेरे मम्मी को भी एक छोटा सा बाइबल भी दिया, घर में जाकर पढ़ना है बोल के। फिर उसके बाद मैं संक्षिप्त रूप में, मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, वो लोग हमारे पापा जी के लिए विशेषकर प्रार्थना करने लगा, पापा के लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे बारे में कहा था ये जो ज्योतिषी बोलने वाले लोग 14 साल के अंदर इनको मिलना बहुत मुश्किल होता है करके। लेकिन क्या हुआ मालूम है, उन लोगों ने उपवास करके प्रार्थना करने लगा मेरे पापा के लिए, मेरे लिए सब। तब क्या हुआ, उस उपवास प्रार्थना के माध्यम से, वहाँ का लोगों का प्रार्थना के माध्यम से
प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापा को पूरा पूरा चंगा कर दिया है। मेरे पापा जी को परमेश्वर पिता ने चंगा किया है और मेरा जीवन में भी कार्य किया है। जो ज्योतिषी बोलने वाले सब बोला था 14 साल पार होना बहुत मुश्किल है करके, लेकिन प्रभु का दया से मेरा आज 41 साल चल रही है, 41 चल रही है मेरे प्रियो। अभी तक मेरा यीशु ने मुझे चला रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मालूम है? वो जिंदा परमेश्वर है, वो सचमुच में जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे उद्धार करता है। वो सृजनहार, पालनहार, तारनहार, केवनहार परमेश्वर है। वो केवल हालेलुया बातों में नहीं है, वो कामों में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, ये मेरा पापा को प्रभु यीशु ने चंगाई दिया और मेरा जीवन में भी कार्य करने लगा और हम लोग विश्वास में हैं। मेरा मम्मी सबसे पहले विश्वास में आई और प्रार्थना में जाना चालू हो गई, लेकिन हमारा घर वाले, हमारे पापा का घर वाले, मम्मी के घर वाले सब विरोध में आ गया, विरोध में आ गया। सब लोग विरोध करने लगा, मना करने लगा, बहुत झगड़ा कर, वाद सब कुछ हुआ। फिर भी प्रभु का दया से मेरे मम्मी ने जो है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से विश्वास में खड़े होने के लिए परमेश्वर पिता ने सहायता किया। और उसके बाद हम 3 लड़के लोग हैं, हम बच्चे लोग हाल सब अपना जो घर वाले के बातों को सुनते थे, मम्मी के बात, हमारे घर का बातों को नहीं सुनते थे। इसलिए हम हमेशा बच्चे लोग भी, हम तीनों मम्मी को विरोध करते थे, प्रार्थना में मत जाना है, इधर प्रभु के लोगों को, ईसाई लोगों को इधर मत लेके आना है। ऐसे करके हम लोग मना भी करते थे। हालेलुया। कई बार मना भी करते थे हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। इवन हम अपने मम्मी को भी प्रार्थना में जाने के कारण गाली भी देते थे, ऐसे करते थे। इतना गुस्सा के साथ हम लोग बातें करते थे। लेकिन परमेश्वर का दया से परमेश्वर ने हालेलुया हमारी मम्मी का भी प्रार्थना को सुन करके हालेलुया कुछ साल के अंदर हम एक जन को छू लिया है। सबसे पहले मेरे हालेलुया छोटे भाई को भी प्रभु ने चुन लिया और उसके बाद कुछ साल के बाद मुझे भी प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया और उसके बाद मेरे दूसरे भाई को भी चुन लिया। हम सब परिवार समेत यीशु मसीह के पास आने के लिए और बपतिस्मा लेकर यीशु को पहनने के लिए और परमेश्वर का संतान होने के लिए परमेश्वर पिता ने हमें सहायता और मदद किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम भी हालेलुया पहले क्या करते थे, जो हालेलुया इस मार्ग को, ये ईसाई लोगों को, प्रचार करने वाले को, प्रभु के दास लोगों को विरोध करते थे। कैसे विरोध करते थे मालूम है? हालेलुया उन लोग अगर हमारे सामने वो ये सुसमाचार सुनाने के लिए आने से हम लोग उसको उल्टा सवाल पूछना है उसको, देखो ये लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में जा कर के वहाँ से पैसा लेके आते हैं, उस पैसा लेकर आते हैं और उस पैसा से लोगों को क्या करते थे, धर्म परिवर्तन करते हैं और लोगों को क्या होता है, पैसा दे करके हालेलुया अपने धर्म को बदलता है। ऐसा करके कई हालेलुया गंदे बातों को हम भी हालेलुया बोलते रहा। लेकिन जब समय आ गया प्रभु ने हमको भी पकड़ लिया। जब समय आया परमेश्वर पिता ने इस संसार को बनाने वाले, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले सच्चा परमेश्वर ने हमें भी चुन लिया। मेरे प्रियो, मैं भी हालेलुया विरोध करता था पहले, मैं भी ऐसे ही, मेरे को क्या है, ईसाई लोगों को और यीशु मसीह के मार्ग को, ईसाई लोगों को मैं पसंद भी नहीं करता था। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि कई ईसाई लोगों का जिंदगी, उनका चाल चलन, व्यवहार सब देखने से प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हमको भी क्या होता है, हमारे मन में भी विरोध होता था। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। लेकिन हालेलुया एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है, परमेश्वर ने मुझे हालेलुया दर्शन के द्वारा बातें किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया बाइबल का 3 वचन, एक एक करके 3 वचन मेरे सामने प्रभु ने दर्शन में दिखाया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया। वो हालेलुया उसका पहला वचन यही था, यूहन्ना रे सुसमाचार 9 अध्याय का 31 पद में, 9 का 31 में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन प्रभु ने मुझे मेरे सामने ऐसे हालेलुया जैसे हम सिनेमा देख रहे हैं, सिनेमा देखते हैं वैसे दिखाया। हालेलुया ये वचन पढ़ने के बाद मुझे मालूम नहीं था ये क्या हो रहे, लेकिन फिर बाद में मेरे को पता चला ये परमेश्वर मुझे क्या कर रही है, बुला रही है करके। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर मुझे आकर्षित कर रही है, बुला रही है करके बाद में मुझे पता चला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद दोबारा एक वचन मेरे सामने प्रभु ने दिखाया, वो है यूहन्ना रे सुसमाचार 14:6। वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास अर्थात स्वर्ग में जा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये वचन हालेलुया जब मुझे प्रभु ने दिखाया तब मेरे को समझ में आ गया ये बाइबल का है, क्योंकि मैं ये वचन कई चर्च के सामने जो दीवार है, दीवार के सामने लिखा हुआ मैंने पढ़ा है। कई विश्वासियों का घर के सामने, उसका दीवार के सामने ऐसे हारे लिखा हुआ ये वचन मैंने पहले पढ़ा है, इसीलिए ये वचन मुझे समझ आएगा। देखो ये बाइबल का वचन है। और तीसरी बार परमेश्वर ने एक और वचन भी मुझे दिखाया, वो वचन है प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12वां पद। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, आकाश के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन भी प्रभु ने दिखाया, तब मेरे को समझ आ गया, देखो परमेश्वर ने मुझसे बातें कर रही है। क्योंकि जैसे एक हालेलुया सिनेमा टीवी में या स्क्रीन में जैसे हम देख रहा है, वैसे परमेश्वर ने अपने वचन मेरे सामने लिख कर दिखाया। मेरे प्रियो, मेरा मन में डर आने लगा, परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए इच्छा आने लगा। फिर उसके बाद मैं जल्दी बंद करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, बहुत सारे जो अनुभव बीच में हुआ है वो बोलने का समय नहीं है, मैं जल्दी बंद करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आखिरी में क्या हुआ मालूम है, प्रभु का एक संतान, मतलब मेरे साथ स्कूल में हाल पढ़ाई किया वो एक मेरा एक मित्र जो है, उसी समय उद्धार में आए थे। उन्होंने कई साल के बाद मुझे मिला, उस समय कई साल के बाद रास्ता में मुझे मिला है। उन्होंने मेरे को भी ये बात बताया, सुसमाचार बताया यीशु के बारे में। वो बोल रहा था उनके जीवन में यीशु ने क्या किया है, वो बड़े बड़े बातों को उन्होंने मेरे को बताया, उनके गवाही बताए। उन्होंने एक बार उनके चर्च में मुझे लेकर गया, उनके पास्टर से मिलाया और प्रार्थना कराया। वो पास्टर भी मेरे को मन फिराने के बातें और अनंत जीवन के बातें, पाप क्षमा का विषय है, ये सब कुछ बताने लगा, कुछ भविष्यवाणी भी किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को उस समय क्या था, मुझे कोई नौकरी चाहिए, कि नौकरी का विषय मेरा मन में ऐसे भरा हुआ था, इसलिए मैं ज़्यादा उस समय ध्यान नहीं दिया। फिर भी परमेश्वर ने मेरे से बातें करने लगा। मेरे प्रियो, उस प्रभु के मित्र है, मेरा मित्र जो है फिर से मेरे पास आया। उन्होंने दूसरे एक प्रभु के दास के पास प्रार्थना में मुझे भी लेके गया। मैं वहाँ पर गया, वो एक सुसमाचार सुनाने वाले प्रभु के दास था। वो कोई कलीसिया का पास्टर नहीं था, लेकिन वो एक साधारण पास्टर था। उन्होंने अपने घर में प्रार्थना कराने के लिए हम लोग को बुलाया था और हमको क्या है बिठाया वहाँ पर। नीचे हम लोग को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया चटाई बिछा करके हम लोग 3 4 5 लोग थे उस समय, बैठकर प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना का मध्य में वो प्रभु के दास ने आत्मा में होकर मेरे जीवन के बारे में, मेरा जीवन में बीते दिनों में जो भी हुआ है वो बातों को बताने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मेरे से परमेश्वर ने बातें करने लगा। वो बातों को सुन करके मेरे अंदर हालेलुया छू लिया, मेरे हृदय में वो बातें छू लिया। मेरे अंदर प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की आत्मा ने कार्य करने लगा। मैं अपने आप को रोने लगा, मेरे आंखों से आंसू आने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातों को सुनकर प्रभु के दास एक एक बात में सबसे पहली बार उनको देख रहा हूँ, फिर भी वो एक एक बातों को हालेलुया मेरे से बताने लगा। प्रभु के आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करने लगा और बहुत कुछ बातें वचन के द्वारा भी बताया। फिर आखिरी उन्होंने एक एक बातों को बोलने का समय मेरे आंखों से एकदम आंसू आने लगा। मेरे दिल में पवित्र आत्मा छू लिया। उसी दिन मेरे प्रियो
उस चट्टाई में मैं बैठ करके मेरा हृदय मैं यीशु मसीह के लिए दे दिया। हालेलुया। मैंने उसी दिन प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को दे दिया। उससे पहले मैं सोचा था ये हाले लोगों को पैसा दे करके हालेलुया प्रेस लो हालेलुया वो हालेलुया धर्म परिवर्तन करने का बातें हैं, ये पैसा का मामला है, पैसा दे करके लोगों को हालेलुया प्रेस लो अलग करने की बातें। लेकिन मेरे प्रियो पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में काम किया और मैंने यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण लिया। और उसके बाद वो प्रभु के दास के साथ हम लोग कई जगह में सुसमाचार सुनाने के लिए और ट्रैक्ट्स बांटने के लिए, बाइबल बांटने के लिए और हॉस्पिटल विजिटिंग के लिए हालांकि वो प्रभु के दास ने हमको भी लेके गया। और मैंने हालांकि ऐसे प्रभु का सेवकाई के लिए एक इच्छा मेरे अंदर आया। प्रभु ने मेरे से बातें करने लगा। बातें कर 2002 में जब मैं प्रार्थना करते समय हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया एक रिवाइवल के विषय में, एक जागृति के बारे में पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें करने लगा। इस भारत में, इंडिया में एक आत्मिक हालेलुया रिवाइवल, आत्मिक जागृति होने वाले हैं। भारत के गांव गांव में परमेश्वर के आत्मा का बड़े बड़े काम होने वाले हैं। ये संदेश प्रभु ने मुझे प्रार्थना का मध्य में प्रेज़ द लॉर्ड बताया और दर्शन भी दिया। कई बार दर्शन दिया, कई बार परमेश्वर ने बातें की। मेरे प्रियो उस समय से लेकर मैं बातें करने लगा, प्रार्थना करने लगा, उस विषय के लिए मैं प्रार्थना करने लगा। और उत्तर भारत में हालेलुया सेवकाई के लिए, भारत की जागृति के लिए मैं उस समय से लेकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करके 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 हाले 2007 में प्रभु का दया से मेरा शादी हुआ। मैं हालेलुया भिलाई से, छत्तीसगढ़ भिलाई से मेरा शादी हुआ। उस शादी के बाद मैं परमेश्वर पिता ने मुझे हालेलुया इस नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में सेवकाई के लिए भेजा और यहाँ पर आने के लिए और अभी तक प्रभु के सेवकाई करने के लिए कई जगह में प्रभु का दया से इंडिया में 14 स्टेट में जा कर के हाले प्रभु की सेवकाई करने के लिए, वचन बताने के लिए, प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। और अभी भी प्रभु की आत्मा हालेलुया कार्य कर रहा है। और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में वर्तमान में हमारे सेवकाई गांव क्षेत्र में हो रहा है। हमारे साथ प्रभु के दास लोग सेवा कर रही है, विश्वासी लोग हैं। सबके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद है। तो मेरे प्रियो मैं बंद करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो ये सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताया, हालेलुया तुम सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तुम सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य क्या है? सत्य मतलब हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड एक हालेलुया व्यक्ति है। सत्य मतलब एक व्यक्ति है जिसके नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में जा नहीं सकता। मेरे प्रियो हालेलुया ये सच्चाई है। ये किसी मनुष्य का नहीं है, मनुष्य का मर्जी से, मनुष्य का इच्छा से, मनुष्य का बुद्धि से नहीं, परंतु ये परमेश्वर से है। ये परमेश्वर का मार्ग है, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर का मार्ग है। इसलिए वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता ने मतलब इस ब्रह्मांड को रचने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जगत वालों से प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? अपने एकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह को हालेलुया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बीमारी के लिए काल्वरी क्रूस पर दे दिया, ताकि जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करे वे नाश न हो, मतलब वे नरक में ना जाए परंतु अनंत जीवन पाए। उस अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने हम सबको प्रेम किया। मेरे प्रियो हाले बाइबल कहता है, हम पापी थे, फिर भी परमेश्वर पिता ने हमें लिए प्रेम किया है। कैसे प्रेम किया है? अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान करके, हमारे लिए बलिदान चढ़ा करके प्रेम किया। हालेलुया उस यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमें उद्धार मिला है। हम बच के आए अनंत काल के नरक से। हालेलुया इसलिए वचन में लिखा है, जो कोई उसका नाम लेगा वे उद्धार पाएंगे। जो कोई यीशु मसीह के नाम लेगा वे उद्धार पाएंगे। मेरे प्रिय उसके लिए कोई पहाड़ चढ़ने का, कोई कर्म करने का, कोई हल बलि चढ़ाने का,
कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा का ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ही चाहते हैं, हमारा दिल को चाहते हैं, हमारे हृदय को चाहते हैं, हमारा जीवन को चाहते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ही चाहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारा दिल में यीशु मसीह वास करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, हालेलुया, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर के आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया मेरे सुनने वालों, हालेलुया ये सच्चाई है। ये किसी का प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कोई डिनोमिनेशन के बात नहीं है, किसी को हालेलुया एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक लाने वाले बात नहीं है, एक झुंड से दूसरे झुंड तक अलग करने वाले बात नहीं है, परंतु इस ब्रह्मांड को रचने वाले सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर का वचन है। ये वचन में कोई बदलाहट नहीं होता, क्योंकि वचन कहता है आकाश टल जाएंगे, इस पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हालेलुया अन्य प्रकार के ग्रुप से भी, अन्य हालेलुया जाति धर्म से भी अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया ग्रहण कर रही है। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हुए अंगीकार कर रही है। क्यों मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हमारे पापों के कारण, हमारे श्रापों के कारण, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए हालेलुया स्वर्ग से आया हुआ जीवन की रोटी रूपी यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। ओ पिता परमेश्वर के देनी और विराजमान है, वो हमारे बीच में हैं। उन्होंने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। वो जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसके लिए अपने जीवन देने के लिए, अपने शरीर आत्मा प्राण समर्पित करने के लिए मैं हालेलुया आपको भी विनती कर रहा हूँ मेरे प्रियो। ये हालेलुया समय का अंत में, इस युग का अंत में हम पहुँच गया है। यीशु मसीह के दोबारा आगमन बहुत निकट है। उसके लिए हम तैयार हो जाए, उसके लिए हमारे आत्मा प्राण शरीर सब कुछ यीशु मसीह के हाथों में हवाले कर दे। हमारे पापों को छोड़ दे, हमारे हालेलुया चाल चलन, बुरी बुरी बातें, हमारे पाप, हमारे हालेलुया पापमय जीवन छोड़ करके हालेलुया यीशु मसीह के सामने घुटना टेक करके पश्चाताप करे, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा करना, मुझे जाने अनजाने में मैंने पाप किया है, मैंने जाने अनजाने में पाप किया है पिता, मुझे क्षमा करना यीशु, आपके पवित्र लहू से मुझे धो शुद्ध कर। इतने लोग प्रार्थना करेंगे, मेरा यीशु आपको बुला रही है, यीशु आपको बुला रही है मेरे प्रियो। हो सकता है कोई आपको ध्यान नहीं देता है, कोई आपको ध्यान नहीं देता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको ध्यान देता है। आपको यीशु बुला रही है, हालेलुया, क्योंकि आप यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य है मेरे प्रियो। हालेलुया, हम अपने आँखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, जो यीशु मसीह के लिए समर्पण करना चाहता है, अपने हृदय को सौंपना चाहते हैं, ऐसा लोग हालेलुया, आप अभी कौन सा अवस्था में हैं? अगर हो सकता है आपके शरीर में बीमारी होंगे, आप बहुत परेशानी में, दुख में, तकलीफ में गुजरने वाले होंगे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा मेरे खोड़े खाने से तुम चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने हालेलुया मेरा पिताजी को भी चंगाई दिया, हमें भी चंगाई दिया, हमारे जीवन में छुटकारा दिया। पहले हमारे जीवन में शांति नहीं था, आनंद नहीं था, मेरे परिवार में हमेशा शांति था, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तब हमारे घर में, हमारे जीवन में शांति आई मेरे प्रियो। उसके लिए हम समर्पण करें। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो विश्वास करते, जो यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को देना चाहते हैं, आप अपने जगह में आंखों को बंद करके पूरे दिल से, पूरे आत्मा से यीशु मसीह से पुकारिए, यीशु मसीह से कहे, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पास आता हूँ, मेरा जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता मुझे क्षमा करना, मैं पाप किया है, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, जाने अनजाने में मैं बहुत कुछ किया है, पिता क्षमा कीजिए, आपके पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध करिए। मैं आज से आपके लिए जीऊँगा, आपके लिए मेरे जीवन को सौंप देता हूँ। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पिता आपने बातें की, धन्यवाद प्रभु जी। आपने कहा है
जब तुम सत्य जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु जी इस गवाही को सुनने वाले अनेकों का जीवन में इन दिनों में ये सच्चाई यीशु के नाम से प्रकट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से बातें करना, आप लोगों का जीवन में कार्य करिए ताकि लोग सब इस सच्चाई को ग्रहण कर सके। हर एक रुकावट करने वाले, हर एक अंधकार यीशु के नाम से दूर होने पाए। पिता लोग प्रभु के पास आने पाए, प्रभु यीशु मसीह को हृदय से ग्रहण करने पाए, प्रभु यीशु मसीह के वचन की आज्ञा को मानने पाए। लोगों का जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। सबको प्रभु के हाथों में सौंप दे। जो लोग हाल तकलीफ में, दुख में, बीमारी में पड़े हुए हैं, उनके जीवन में भी पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए। प्रभु सहायता कीजिए पिता, आपके बलवंत हाथों में सौंप दे। आपने कार्य के धन्यवाद, प्रार्थना सुना, धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, दया से ग्रहण कीजिए पिता, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस गवाही के द्वारा आप सबको प्रभु बहुत से आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।